चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चली जा रही हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है। नहीं मैं अकेली मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तू ही मेरा मालिक मैं तेरा पुजारी, तू ही मेरा मालिक मैं तेरा पुजारी। तू ही खेल मेरा मैं तेरा मदारी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। नहीं मैं अकेली मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव और पूज्य आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को, पावन चरणों को प्रणाम करते हुए आज की इस बैठक में मेरे साथ मंच पर हमारी नागालैंड की महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी आदरणीय बहन रीता जी, जिनको 1 वर्ष पहले हमने ये सेवा का दायित्व दिया और 1 साल में उन्होंने दीमापुर में बहुत अच्छे से प्रामाणिकता से सेवा की, इसलिए रीता जी का अभिनंदन है एक बार। और हमारे भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई रमेश जी, जो मेरे लेफ्ट हैंड में बैठे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहन सुमी जी, जो बहुत अच्छे से अभी मंच संचालन कर रही थी। सुमी जी कहाँ गई? हाँ, तो सुमी जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहन ममता जी भी हमारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं। किधर है ममता जी? ममता जी उधर है पीछे, कोई नहीं, वहीं खड़े हो जाओ। तो ममता जी का भी अभिनंदन है एक बार। और यहाँ की दीमापुर की जो जिला प्रभारी हैं आदरणीय बहन सुमित्रा जी, आपका भी अभिनंदन है। और हमारे भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी ओम बहन कृष्णा जी कहाँ हैं? भाई पीछे हैं। कृष्णा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो एक कृष्णा जी के लिए भी इधर एक कुर्सी डाल दो भाई, ये भी बहुत सेवा करता है, इसको भी मंच पे बुला लो। और हमारी डॉक्टर इमटिला जी कहाँ हैं? हाँ, जो पहले भी बहुत योग की सेवा करती रही हैं इमटिला जी, इनका भी अभिनंदन है एक बार। और हमारी दीपामल जी, ये भी हमारे पुराने योग शिक्षक हैं, प्रणाम बहन, योग की सेवा करते हैं और आज विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आप इधर आए हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है।
और ऐसे ही मंच पर हमारे भाई जो बैठे हैं, रीता जी, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, शर्मा जी, शर्मा जी को बाई फेस तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ। पतंजलि आते हैं और पूरा यहाँ पर सब योग करने वालों का सहयोग करते हैं, तो शर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और शर्मा जी के साथ ही हमारे आदरणीय चंदू जी अग्रवाल, तो हमारे अग्रवाल साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो रमेश जी पूरे अग्रवाल समाज के सभी वरिष्ठों को लेकर के आई अपने साथ, और कृष्णा जी का मैंने बोल दिया, और हमारे आदरणीय भाई राजेश जी, जो रीता जी इतनी अच्छे से सेवा कर पाती हैं तो उसमें राजेश जी का बहुत बड़ा सहयोग है, तो इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हमारे यहाँ जो शिक्षिकाएं हैं, योग शिक्षिका गायत्री जी, तो मेरे पास गायत्री जी का नाम छूट गया था, तो इनको सेक्रेटरी का दायित्व दिया है रीता जी ने, तो हमारी बहन का बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रणाम बहन, बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। और सुमी जी, हाँ आप भी इधर आ जाओ, एक पीछे भी एक चेयर डाल लो, एक दो चेयर। ममता जी भी आ जाएंगी, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य आ जाएंगे। हमारी शिक्षिकाएं हैं बहन रीता जी, रीता जी कहाँ हैं जो योग शिक्षिका हैं? सीमा जी, रीता, सीमा उधर ही रहो बहन, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। सुमित्रा, सुमित्रा जी तो यहाँ है, ममता जी यहाँ है, अनीता जी, अनीता जी जी खड़े हो जाइए, चंपा जी, और सुमी जी इधर ही हैं, रूपाली जी, रूपाली, और मौसमी जी, सोमा जी, खड़े रहो आप, खड़े रहो, अभी योग टीचर खड़े रहेंगे। रिंकू जी आप खड़े ही रहो, अभी कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है। और साबी जी, सोनिया जी, सोनिया, अच्छा इधर है, सोनिया इधर है, मंच पे है। नंदिनी जी, नंदिनी, और नमिता, नविता जी, और पिंकी जी, पिंकी जी, पिंकी जी नहीं आ पाई। तो ये हमारी सभी बहनें हमारी योग शिक्षिका हैं जो योग की क्लास चलाती हैं, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। तो बैठेंगे अभी सभी योग शिक्षिकाएं, बैठिए। और ये कुछ नाम मैंने, कोई बात नहीं रीता जी, अब आप बीच में मत बोलो, बैठो बहनों, अब आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ जहां आपकी सीट है। कुछ नाम मैंने बोले हैं, लेकिन इस हॉल में जितने भी भाई बहन बैठे हैं, किसी ना किसी रूप में वो योग से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, सेवा से जुड़े हैं। तो आप सभी पुण्य आत्मा हैं, आप सभी दिव्य आत्मा हैं, आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। अपने लिए आप एक बार ताली बजा लीजिए। आज का टॉपिक इन्होंने रखा था, डिवाइन थॉट्स आर द मेन कॉज ऑफ डिवाइन बॉडी। और ये सच्ची बात है। आज मैं यहां आने से पहले सोच रही थी कि ये हमारा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, ये दो तत्वों से मिलकर के बना है, जिनकी हम पूजा करते हैं सनातन धर्म को मानने वाले। एक प्रकृति, एक पुरुष, एक शरीर और एक शरीर में रहने वाली चेतना। हमारा जीवन किससे चलता है? एक तो ये फिजिकल बॉडी और एक फिजिकल बॉडी को चलाने वाली चेतना जो इससे अलग है। हमारे भगवानों के नाम भी ऐसे ही हैं, सीता, राम, गौरी, शंकर, राधा, कृष्ण। तो ये युगल युगल में नाम है, शिव, पार्वती। दो तत्वों से मिलकर के उसको जड़ और चेतन भी कहते हैं। वैसे बिल्कुल जड़ कुछ भी चीज नहीं है। जिसको हम जड़ कहते हैं उसमें बहुत स्लो चेतना है। तो अगर हम वेदांत की दृष्टि से कहें तो ये सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। उपनिषदों में बताया है
भगवान के दो रूप हैं, विश्वमय और विश्वातीत। तो हमारी चेतना तो डिवाइन है ही है, हमारी बॉडी भी डिवाइन कैसे बन सकती है? शास्त्रों में बताया है कि चेतना में कभी कोई चेंज नहीं आता है। चेतना का मतलब है आत्मा में या परमात्मा में, उसमें कोई चेंज नहीं होता है कभी भी, लेकिन बॉडी में चेंज आता है। बॉडी हमारा पहले बहुत छोटा सा था जब हमारा जन्म हुआ, तो फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध होता है। तो इसमें स्टेजेस हैं बॉडी में, और इसमें फिजिकल चेंज के साथ साथ मेंटल चेंज भी आते हैं, वैचारिक चेंज भी आते हैं। छोटे बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, उसके पास थोड़े से खिलौने हैं, उसको लेकर के वो परम आनंद में रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके पास वस्तुएं तो बढ़ जाती हैं। पहले तो कोई वस्तु नहीं थी, फिर एक दो खिलौना उसके पास आया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पास बड़ी साइकिल आ गई, कपड़े थोड़े ज्यादा हो गए। जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ी वैसे वैसे उसका चिंता भी बढ़ने लगी। तो ये चेंज आते रहते हैं हमारे अंदर। उसको ठीक रखने के लिए, उसका बैलेंस ना बिगड़े, इम्बैलेंस ना हो, उसके लिए कोई तो उपाय करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं हमारे छोटे बच्चे से लेकर के और युवा तक और प्रौढ़ तक, बड़े तक, उनकी सुबह उठते ही उनकी प्रभात होती है, अपने मोबाइल को अपने सिरहाने रख के सोते हैं, जहां सोते हैं वहां बेड के पास रख के सोते हैं। सुबह उठते ही उनका पहला काम होता है मोबाइल को उठा के चेक करना, और उनका रात का अंत भी होता है मोबाइल को चेक करके फिर सोना। तो जो हमारी इस फिजिकल बॉडी के लिए आवश्यक तत्व थे वो हमें नहीं मिल पाते हैं। सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने खिड़की के स्क्रीन को हटाते हैं, पर्दे को हटाते हैं, उधर से उषा काल दिखाई देता है, एक लालिमा दिखाई देती है आकाश में, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन एक हार्मोन है वो पैदा होता है जो हमें हैप्पीनेस देता है, जो हमारी प्रसन्नता का कारण है। तो अभी बहुत सारे तो ऐसे युवा बच्चे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी सूर्योदय का या उषा काल का दृश्य देखा ही नहीं, क्योंकि वो सोते हैं 12-1 बजे रात में और सुबह उठते हैं 9 बजे। तो उनके लिए उषा काल क्या होती है, उस समय कौन सी एनर्जी मिलती है, कौन सा उस समय पक्षियों की चहचहाहट उन्होंने कभी नहीं सुनी अपने जीवन में। सूर्योदय होते समय सनराइजिंग का क्या दृश्य होता है, क्या आनंद होता है, वो उनको नहीं पता है। ऐसे ही शाम को गोधूली के समय जब सूर्यास्त होता है, सभी पेड़ पौधे भी शांत हो जाते हैं, पक्षी भी शांत हो जाते हैं, सारी प्रकृति साइलेंस से भर जाती है। उस समय जैसे जैसे अंधेरा होता है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें एक हार्मोन पैदा होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन, और वो धीरे धीरे हमें नींद की तरफ लेकर के जाता है। अब उसका भी आनंद हमारे बच्चे नहीं ले रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं कब सूर्यास्त हुआ, कब सांझ हुई, कब पक्षी चुपचाप अपने घोंसले में बैठ गए। उनकी सांझ तो रात को 12-1 बजे होती है। तो हमारे बॉडी के सिस्टम को पता ही नहीं है कि उसको कब मेलाटोनिन निकालना है, कब सेरोटोनिन निकालना है, कब उसको हैप्पीनेस के हार्मोन्स निकालने हैं, कुछ नहीं पता है। वो कंफ्यूज्ड है, और थोड़े दिन में जब उससे काम नहीं लिया जाता है तो वो अपना काम करना छोड़ देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि नींद नहीं आती है। फिर नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खाओ। हमें लगता है नींद नहीं आती है तो क्या बात है, हम एक गोली खाएंगे और सो जाएंगे। ये गोलियां खा करके कुछ दिन तो आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ये रीता जी मेरे पास बैठी हैं, ये तो फार्मिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये जॉब करती थी ये फार्मा कंपनी में,
और वहाँ पर इसको तो पता था सब दवाइयों का, गोलियों का, पर इसके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आई, पति भी चले गए, बच्चे भी छोटे थे, तो गोलियां खा खा के पूरा शरीर खराब हो गया। तो एक समय ऐसा है कि गोली ने भी काम करना बंद कर दिया। तब इन्होंने योग की शरण ली, अपने ऋषि विद्या की, प्राणायाम की शरण ली, और उससे आज ये कोई गोली नहीं खाती है। और 1 साल हो गया ये यहाँ पर दीमापुर में 15 योग की कक्षाएं चलती हैं। ये सारी टीम आपकी योग का एक टोला बन गया है। और अब ये केवल दीमापुर में नहीं रहेगा। कल हम कोहिमा में गए थे, वहाँ भी 25-30 बहनें जुड़ गई थी। और अभी नागालैंड के 16 जिले में इसी प्रकार से हमें इस योग की, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, प्राणायाम की, इसकी अलख जगानी है, क्योंकि ये हमारे लिए कंपलसरी है। पहले तो विकल्प हो सकता था ये कि किसी की इच्छा है तो योग करे, इच्छा नहीं है तो योग ना करे, लेकिन अभी तो ये विकल्प नहीं है, अभी तो ये कंपलसरी है। थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा प्राणायाम करना, थोड़ा ध्यान करना, ये तीनों किए बिना कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो अपने इस फिजिकल बॉडी को, जिसको हमने केवल गोलियों पे डिपेंड करके और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो इसके बिना तो कोई भी उन्नति नहीं हो सकती है। शरीर के बिना ना सामाजिक उन्नति हो सकती है, ना आर्थिक उन्नति हो सकती है। आप कहेंगे कि जी हमें मेडिटेशन करके या योग प्राणायाम करके हमें क्या करना है, हमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे कि हम सुख के साधन खरीद सकें और आराम से जीवन बिता सकें। लेकिन पैसा कमाने के लिए भी स्वस्थ बॉडी चाहिए पहले। यदि शरीर बीमार है तो हम धन नहीं कमा सकते हैं, और हम बहुत हट करके धन कमा भी लिया तो उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन वो घी नहीं खा सकते हैं, स्वीट नहीं खा सकते हैं, वो केवल दाल का पानी पीते हैं। उनका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई है, हार्ट खराब है, चिकना भी नहीं खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, दूध नहीं ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं, फिर वो पैसा किस काम का। तो हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने तो ये शरीर हमें डिवाइन बना के ही दिया था। अब इसको डिवाइन को डिवाइन ही बना रहने दें, उसके लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहले आहार, विचार, निद्रा और पुरुषार्थ। ये 4 स्तंभ हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहला है आहार। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें होती हैं खाने की, क्योंकि हमारा शरीर वात, पित्त, कफ 3 प्रकृति से मिलके बना है। किसी के शरीर में वात की प्रधानता होती है तो उसको वात प्रधान वस्तुएं नहीं खानी है। किसी का शरीर पित्त प्रधान होता है, किसी का शरीर कफ प्रधान होता है। वात का कैसे पता लगे हमारा शरीर वात, पित्त, कफ में से कौन सा, हमें कैसे पता लगे? जिसकी वात प्रधान प्रकृति होती है उसको जल्दी जल्दी ज्वाइंट पेन आता है, घुटने में, हाथ में, ज्वाइंट्स में, कमर में, सिर में, ये वात बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ा होने का मतलब होता है जी मिचलाना, उबाक आना, आंखें लाल होना, सिर भारी रहना, सिर दर्द होना, ये सारी पहचान है पित्त प्रकृति वालों की। और कफ प्रकृति वालों की पहचान है, उनको जल्दी जल्दी जुकाम लगती है, खांसी होती है, कफ होता है, आस्थमा जैसे हो जाता है, उनको निमोनिया हो जाता है, जल्दी ठंडी लग जाती है, शरीर से थोड़े स्थूल होते हैं, स्वभाव से थोड़े आलसी प्रमादी होते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रकृति का मतलब है ये कफ प्रधान प्रकृति है। तो हमें कैसा आहार लेना है, कौन से आहार का क्या परिणाम आएगा, गीता जी के 17वें अध्याय में वहां पर सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार की बात कही है।
सात्विक आहार कौन सा है? सात्विक आहार वो है जिसको खाने के बाद परिणाम में हमारी शारीरिक उन्नति भी होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, उसका नाम है सात्विक आहार। कभी कभी कुछ लोग मांसाहार नहीं करते हैं, शराब आदि नहीं पीते हैं, तीखा तला भी नहीं खाते हैं, दूध घी फल फ्रूट भोजन ये खाते हैं, लेकिन फिर भी बीमार होते हैं, फिर भी झगड़ा करते हैं, तो उस आहार को सात्विक आहार नहीं कहा जाएगा। आप कौन सा आहार किस भावना से खा रहे हैं? आप ऐसी चीजें क्यों खाना चाहते हैं? आपका पर्पज क्या है? वो आहार लेकर के आप अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं, या समाज में सेवा करना चाहते हैं, या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, आपके सामने एक आपका पर्पज होना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट को ध्यान में रख करके जो काम किया जाता है, अच्छे परिणाम के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। तो 3 प्रकार की श्रद्धा की वहां पर बात कही गई है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। फिर विचार, आहार से भी बड़ा महत्वपूर्ण है विचार। आहार तो हम 2 बार खाते हैं, कोई 3 बार खाते हैं, कोई 4 बार खाते हैं। वैसे तो 2 बार खाना सबसे अच्छा माना गया। 1 बार खाने वाला 2 बार खाने वाला भोगी, और 3 बार खाने वाला रोगी, और 4 बार खाने वाले की तो उठा के ले जानी पड़ेगी बोगी, उसको तो जल्दी स्मशान ले जाना पड़ेगा। तो आदर्श स्थिति तो यह है कि आप फल फ्रूट खाएं, लेकिन पका हुआ आहार 1 बार ही खाएं, ये योगी का लक्षण है। और नहीं तो 2 बार खाएं मैक्सिमम, लेकिन वो 2 बार खाने के बाद उसका परिणाम क्या निकलेगा। पर मैं कहती हूं आहार तो फिर भी हम 3-4 बार खाते हैं, लेकिन विचार कितनी बार करते हैं हम दिन में? कितनी बार विचार आते हैं हमारे माइंड में दिन भर में? हर पल विचार आते हैं, कितनी बार नहीं, जब तक ना सो जाएं विचार चलते ही रहते हैं। और कौन से विचार का क्या रिजल्ट आएगा ये हम नहीं सोचते हैं। आज भी आस्था चैनल पे सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे, जागरूक होकर के सोचो। किसी व्यक्ति ने हमारे से ईर्ष्या की कि ये आगे बढ़ रहा है और इसको तो रोकना चाहिए, नहीं तो ये सुनेगा ही नहीं आगे जाकर के। किसी ने हमारे साथ ईर्ष्या की और हमें पता लग गया। अब हमारे मन में क्या विचार आया उस व्यक्ति के प्रति? कोई व्यक्ति हमारे से द्वेष करता है, कोई घृणा करता है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारा बिजनेस में लॉस कर दिया, हमें धोखा दे दिया, किसी ने संबंधों में हमारे को धोखा दे दिया, किसी ने हमारा धन चुरा लिया, कोई व्यक्ति हमारे अंडर में होते हुए भी हमारी बात नहीं सुनता है। उन सब को सामने खड़ा करके आप देखें और उनके प्रति हमारे मन में कौन सा विचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने भी उनके लिए कोई प्रतिशोध का भाव रखा, बदले की भावना रखी, तो निश्चित रूप से सबसे पहले पेट खराब होगा, उसके बाद सिर खराब होगा। विचार का इफेक्ट तुरंत फिजिकल बॉडी में आता है। रोजाना हम अपने गुरुदेव से सुनते हैं कि एक विचार जो हमने उठाया वो सेकंड में नहीं, सेकंड का भी 100 भाग करें, इतने शॉर्ट टाइम में पूरी बॉडी के एक सेल को इफेक्ट कर देता है। और फिर वो जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, उनका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। वो ऐसे हो जाते हैं कि फिर हम उसके सिवाय, नेगेटिव के सिवाय अच्छा सोच ही नहीं सकते, मजबूर हो जाते हैं। और थोड़े दिन में फिर वही हमारे लिए टेंशन बन जाती है, फिर वही हमारे लिए डिप्रेशन बन जाता है, एंग्जाइटी बन जाती है, फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसा विचार वैसा संसार। महर्षि पतंजलि जी ने योग क्या है इसकी शुरुआत विचार से की है। अथ योगानुशासन
योगस चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि बताते हैं यदि आपको डिवाइन बॉडी बनानी है, हम बॉडी पे काम करते हैं, नींद नहीं आती है नींद की गोली, गला खराब है गले की गोली, पेट खराब है तो पेट की गोली, सिर में दर्द है तो सिर की गोली, फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं हम, इससे ठीक नहीं होने वाला है। हमें काम करना पड़ेगा विचार के ऊपर। विचार के कारण इस फिजिकल बॉडी में ये सारे इम्बैलेंस हुआ है, उसका इफेक्ट पड़ता है फिजिकल के ऊपर। और श्रद्धे गुरुदेव बताते हैं एक कण भी बुरा आहार और एक क्षण का भी बुरा विचार हमारे पूरे जीवन को करप्ट कर देता है। आपने बहुत अच्छा हलवा खाया, खीर खाया, लेकिन उसमें एक कण आपने विष डाल दिया, तो वो एक कण विष हमारे पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। और आपने किसी के बारे में एक बुरा विचार अपने मन में लाया, ये बुरा विचार आपके पूरे कैरेक्टर को करप्ट कर देगा। किसी को पता लगे कि इन्होंने हमारे बारे में ऐसे सोचा और ऐसे बोला, तो रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं और जीवन दुखों से भर जाता है फिर। तो आहार का हमें विशेष ध्यान रखना है। आहार हमें थोड़ा लेना चाहिए, जो हमारी बॉडी के अनुकूल है वैसा आहार लेना चाहिए, प्रतिकूल नहीं लेना चाहिए। और इस आहार को खाकर के एक दिव्य एनर्जी मेरे शरीर में बनेगी, ऐसा एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं तो आधा मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आहार सामने आते ही ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और फिर उसका वैसा ही इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में तो आहार को खाने से पहले मंत्र बोला जाता है। अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिशौर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वधैत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ऐसे मंत्र बोल के उसको अभिमंत्रित करके भोजन को खाया जाता है। अब मंत्र किसी को नहीं बोलने आए तो कोई बात नहीं, भावना कर लो, भगवान जी आपकी कृपा से आज मुझे ये भोजन मिला, अन्न मिला, आपका धन्यवाद। कितने लोग तो देश में ऐसे हैं जिनको आज खाना नहीं मिला, मुझे तो मिल गया आपकी कृपा से। अब ये भोजन मैं इतने सात्विक भाव के साथ खाऊं कि ये मेरे शरीर में सात्विक एनर्जी बनाए। ऐसे खाना खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, तो ये आहार फिर हमारा फिजिकल विकास भी करता है, मेंटल भी करता है, स्पिरिचुअल भी करता है, सोशल भी करता है, इकोनॉमिकली भी करता है, फिर सब तरफ से हमारा विकास होता है। तो ये आहार है ना, इसको संस्कृत में बोलते हैं औषधि। चावल, गेहूं, जौ, चना, ये जो अन्न है इनको औषधि बोला है। तो या तो भोजन को औषधि बना करके खा लो, औषधि की तरह खाना चाहिए। औषधि की तरह खाने का मतलब क्या है? औषधि खाते समय हमारे मन में क्या भावना होती है? ये औषधि खाने से मेरा शरीर ठीक होगा। और औषधि कोई इतनी थोड़ी खाई जाती है, औषधि कितनी खाते हैं? थोड़ी खाते हैं। तो ऐसे ही भोजन भी औषधि की तरह खाओ। और यदि भोजन को औषधि की तरह नहीं खाया तो फिर औषधि भोजन की तरह खानी पड़ेगी। जैसे थाली भर के आप भोजन खाते हैं ना, ऐसे आपको मुट्ठी भर के औषधि खानी पड़ेगी फिर। तो ये भोजन का बहुत बड़ा विज्ञान है। लोग 6 महीने में अन्न खाना सीख जाते हैं, अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है, और जब तक मरते हैं खाते ही रहते हैं, लेकिन खाना फिर भी नहीं आता है लोगों को। रात को खा रहे हैं 12 बजे, भरपेट खा रहे हैं, खाते सो जा रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चबा नहीं रहे हैं, अपनी प्रकृति के विरुद्ध खा रहे हैं, अपने आहार में ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल रहे हैं, पता ही नहीं है क्या खाएं। तो आहार से दिव्य आहार लेना चाहिए। दिव्य आहार, दिव्य विचार के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा हमें।
हम कहते हैं जी नॉर्थ ईस्ट में तो ना ज्यादा विकास नहीं हुआ, यहां तो कोई आता ही नहीं है, और थोड़ी सी सेवा करें तो बोल जी हमें क्या मिलेगा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमें कुछ देते ही नहीं है। ये भावना क्यों आती है, मांगने की भावना क्यों आती है? क्योंकि हमने अपनी सारी शक्तियों का पूरा सदुपयोग नहीं किया। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों के हाथ ऐसे नहीं होते हैं मांगने के लिए, ऐसे तो भिखारी के हाथ होते हैं। और जो डिवाइन लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं मंदिर में? उनके हाथ तो ऐसे होते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना सब देवताओं के हाथ कैसे हैं? ऐसे। किसी देवता का हाथ ऐसे देखा आपने मंदिर में? वो लेते नहीं कभी किसी से, वो देते हैं दूसरे को। तो हमें यहाँ पर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, छोटी छोटी चीज के लिए थोड़ी थोड़ी, किसी ने कुछ थोड़ा सा धन दे दिया हमारे को, हमने अपना धर्म बेच दिया, ईमान बेच दिया, अपना कुल वंश खानदान बेच दिया, अपने पूर्वजों के दिए संस्कार बेच दिए, और वो सब लेकर के भी क्या वो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कब सुखी हो सकता है? जब अपने आहार को डिवाइन बनाए, जब अपने विचार को डिवाइन बनाए, जब अपने नींद को डिवाइन बनाए। नींद बहुत कंपलसरी है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आपको पता है छोटा बच्चा कितनी देर सोता है? छोटा बच्चा 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे सोता है, और जब वो बहुत गहरे में सोता है उसी समय उसके शरीर का विकास होता है, फिजिकल बॉडी का विकास होता है। अगर कोई बच्चा नहीं सोएगा तो वो बच्चा ही रह जाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा फिर। तो नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे एक एक सेल को रिजिग्नेट करने के लिए, उसको फिर से, जो कहीं खराब हो गई कुछ सेल्स हमारे लीवर के, किडनी के, हार्ट के, फेफड़े के, उनको दोबारा ठीक करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। और नींद कौन सी वाली? नींद वो वाली जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के मेलाटोनिन हार्मोन के कारण आती है, जो बच्चे को नींद आती है। कोई गोली वाली नींद नहीं। गोली वाली नींद से तो साइड इफेक्ट होते हैं, आपका मोटापा बढ़ जाएगा और वो आपके सभी सेल्स को शून्य कर देगी, बेहोश कर देती है, तो उससे एनर्जी नहीं मिलती है। नींद की गोली खाने के बाद जो नींद आती है और फिर जब व्यक्ति उठता है तो शरीर भारी भारी लगता है उससे। अच्छी नींद, इतनी गहरी नींद कि बिस्तर पे जाते ही हमें कुछ पता नहीं है, 4-6 घंटे, और फिर जब व्यक्ति उठता है बिल्कुल फ्रेश। अगर सुबह उठने के बाद हमारा मन करता है कि थोड़ी देर और सो जाएं, तो समझ लेना आपका शरीर 6 घंटे बिस्तर पे पड़ा था, नींद नहीं है, या आपके मन जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा था, वो शांत नहीं हुआ था। और अच्छी नींद कब आ सकती है व्यक्ति को? ये चौथा तत्व मैंने बताया था, पुरुषार्थ। हार्ड वर्क करते हैं ना तब नींद आती है। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स बताते हैं कि विश्राम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रम नहीं किया। हमारे पूज्य गुरुदेव हमें बताते हैं श्रम के बाद ही विश्राम है, कार्यांतर ही विश्राम है। पहले अपने कार्य को पूरा करें, पहले हम खूब ज्यादा पुरुषार्थ करें, वर्क हार्ड करें, हार्ड वर्क करें, तो नींद आती है। या तो फिजिकली करें, या तो किसी का मेंटल वर्क भी होता है। तो प्रमादी आलसी अब पूरे दिन टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखते रहे तो फिर नींद नहीं आएगी, और रात को मोबाइल देखते देखते यदि सो रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी स्क्रीन से जो लाइट आ रही है उसमें अपने आप में ही ऐसे तत्व निकलते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये बंद कर देने चाहिए। जब आप सोएंगे, आपको 9 बजे सोना है तो 8 बजे बंद कर दें, 10 बजे सोना है तो 9 बजे बंद कर दीजिए, तब आपको अच्छी नींद आएगी। और दिन में आप इतना पुरुषार्थ करें। एक व्यक्ति ने अपनी माँ से कहा कि मुझे तो सन्यासी बनना है,
तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप सन्यासी बन जाओ, लेकिन आपको मेरी 4 बात याद रखनी है। बोले क्या? तो बोले आपको सन्यासी बनकर मखमल के गद्दे पे सोना है, और दूसरा आपको मालपुआ खाना है, रूखा सूखा खाना नहीं खाना सन्यासी बन के, खीर मालपुआ ऐसे खाना है, और तीसरा आपको किले में रहना है। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, सन्यासी तो जमीन पे सोता है, गद्दे पे कैसे सोएगा, मखमल के गद्दे पे कैसे सोएगा सन्यासी, और सन्यासी को मालपुआ खाने के लिए कहाँ मिलेगा। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा मैं कुछ आपको संदेश देना चाहती हूँ इन शब्दों के माध्यम से। मेरा संदेश ये है कि इतना पुरुषार्थ करना कि फिर भिक्षा में जो भी रूखा सूखा मिलेगा वो आपको मालपुआ जैसा लगेगा। तो इतना ज्यादा सेवा सन्यासी को करनी चाहिए, जैसे कि पूज्य गुरुदेव करते हैं। तो इतनी सेवा करने के बाद तो जो भी खाने को मिले, पूज्य गुरुदेव क्या खाते हैं मालूम है? 1 कटोरी लौकी की सब्जी खाते हैं, और 1 चपाती और 1 गिलास दूध, बस उतना ही खाते हैं, और वो भी मालपुआ जैसे लगता है। और मखमल के गद्दे पे सोना, मखमल के गद्दे पे सोने का क्या अभिप्राय है? इतनी मेहनत करना कि फिर आप, मैं देखती हूँ फुटपाथ पे भी लोग खर्राटे मार के सोते हैं, और किसी किसी को डल्लब के गद्दे के ऊपर भी नींद नहीं आती है, करवट ही बदलते रहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया। तो व्यक्ति के जीवन में श्रम भी जरूर होना चाहिए। आप जहां तक हो सके आप अपने घर में काम करने वाले मत लगाओ। आपको किसी की हेल्प करनी है तो वैसे हेल्प कर दीजिए गरीब की, लेकिन अपने घर का झाड़ू पोछा, अपने घर का बर्तन, अपने घर में कपड़े धुलना, मुझे इधर का तो नहीं पता, उत्तर भारत में तो सब लोग अपने घरों में काम वाले को बुला के काम करवाते हैं। खुद करना चाहिए अपने घर का सारा काम। और पहले तो हमारी माताएं कितना खेत से धान काट के लाते, उसको हाथ से ही कूट के निकालते थे, फिर उसको चक्की से पीस करके आटा बनाते थे, तो उनको कहाँ बीमारी होती थी। 100 साल तक कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, इतना पुरुषार्थ करते थे। तो आज भी हम कर सकते हैं। और फिर आपके घर में काम की कमी पड़ जाए तो फिर योग सिखाने के लिए चले जाना बाहर, लोगों को एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको एक्सरसाइज और प्राणायाम करना पड़ेगा। तो ये 4 मेन पॉइंट हैं बॉडी को डिवाइन बनाने के लिए। डिवाइन आहार खाने के ऊपर विशेष ध्यान दें। डिवाइन विचार, हम जो सोच रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या परिणाम होगा। आप किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, रिवेंज की भावना है मन में, तो सोच लो आपका बीपी हाई होने वाला है। जिसके मन में बदले की भावना है तो आपको शुगर होने ही वाला है, आपका मोटापा बढ़ने ही वाला है, कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी आपको माइग्रेन हो सकता है। अब बोलो, आप बदला लोगे किसी से? आप बदला दूसरे से नहीं ले रहे, अपने से ले रहे हैं। दूसरे से तो पता नहीं बदला लेने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अपने से ही हम बदला ले रहे हैं। तो अब हम किसी से घृणा करेंगे? आपसे ही पूछ रही हूं, करोगे घृणा? बदला लोगे किसी से? निंदा करोगे किसी की? चुगली करोगे? क्यों? क्योंकि उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। और जब दूसरे लोग हमारे साथ बुरा करेंगे तो फिर क्या करोगे? दूसरे हमारे लिए बुरा सोचते हैं तो फिर हम बुरा सोचेंगे कि नहीं? क्यों? रोज तो हम बुरा इसीलिए तो बोलते हैं, बोल जी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूं लेकिन उसने ऐसे बोला इसलिए मुझे भी बोलना पड़ा। मैं तो बिल्कुल किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, पर वो लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं इसलिए सोचना पड़ता है। तो आज ये तय करके जाएं आप, दूसरे बुरा बोलेंगे, दूसरे हमारे लिए बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे, लेकिन हमें बुरा नहीं करना है,
क्योंकि बुरा सोचने से, बुरा बोलने से, बुरा करने से मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा बुरा हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं करना है। आप योग की सेवा करते हैं और दूसरे लोग आपसे नाराज होंगे, पक्की बात है ये, क्योंकि मेरा तो 30 इयर्स का अनुभव है, मैं पिछले 30 इयर्स से सेवा कर रही हूं योग की, तो मुझे पता है। अब यहां रीता को सेवा में लगाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम तो इतनी पहले से, कब से हम पतंजलि योगपीठ गए थे, ये कल की लड़की, इसके अंडर में हमें सेवा करनी पड़ेगी, हम नहीं जाएंगे उसके साथ। और फिर वो लोग बोलेंगे कि मैम हम आपकी क्लास में कैसे आई, वो तो हमें ऐसे बोल रहे थे। तो फिर रीता बोलेगी कि मैं तो निस्वार्थ भाव से ये योग सिखा रही हूं, फिर भी मेरे बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं। फिर वो थोड़ी दुखी हो जाएगी, और दुखी होने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, यही होगा जो अभी अभी बताया मैंने। लोगों का काम है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो वैसा करेगा। अब जिसने ऐसा सोचा उसकी बेचारी की सामर्थ्य नहीं है। अब यहां पर कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये छोटे बच्चे को मैं बोलूं 1 क्विंटल वजन उठाओ, तो बच्चा उठाएगा, उठा पाएगा 1 क्विंटल? ये छोटे बच्चे को मैं मंच पे बुला के ऐसे बोलूं कि यहाँ 1 क्विंटल का पत्थर रखा है, इसको उठा लो, तो बच्चा उठाएगा क्या? क्यों? सामर्थ्य नहीं है, बल ही नहीं है, तो कैसे उठाएगा? वो 1 केजी तो उठा सकता है, आधा केजी उठा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 केजी उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता है। पर कोई पहलवान आए तो वो तो 1 हाथ से भी उठा देगा 1 क्विंटल को, ऐसे ऐसे पहलवान हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति, उसको दूसरे की उन्नति भी सहन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास समझ की पावर नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि जितने लोगों को सुख दे, कोई योग कक्षा लगाए, ज्यादा लोगों को प्राणायाम सिखाए, हेल्थ टिप्स दे, तो ज्यादा लोगों का भला होगा। ज्यादा लोगों का भला होगा तो खुश होना चाहिए, और ये व्यक्ति तो नाराज हो गया। इसका मतलब है उस व्यक्ति की सामर्थ्य अभी कम है। तो उसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए, भगवान जी मेरी भी सामर्थ्य को बढ़ा दो और इसकी भी सामर्थ्य को बढ़ा दो, ताकि ये अच्छा अच्छा सोचा करे सबके बारे में। तो फिर भगवान जी भी आपकी बात सुनते हैं। वो उसको अच्छा बनाएंगे कि नहीं, ये तो उसके कर्म के अनुसार निर्णय होगा, लेकिन हमारे लिए बुरा नहीं होगा कम से कम, क्योंकि हमने अच्छा सोचा। तो अपने आहार की जिम्मेदारी हमारी है। अपने आहार को ठीक कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें करना है। जंक फूड, फास्ट फूड खा खा के शरीरों में जंक लग रहे हैं। अपने विचार की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरा व्यक्ति हमारे से बुरा विचार नहीं करवा सकता है, हम खुद करते हैं। अच्छी नींद नहीं आती है तो अच्छी नींद सोना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा क्या दिन भर आचरण करूं कि सांझ होते ही मेलाटोनिन निकले और मैं गाढ़ निद्रा में सो जाऊं। इसलिए गोली के डिपेंड मत होना, गोली को तो गोली मारना है। और आप ऐसी ऐसी थिंकिंग करो जैसे आप बचपन में सोचते थे, आपको कोई चिंता नहीं थी और बहुत अच्छी सी नींद आती थी। माता जगाती थी, आप फिर कहीं जाके सो जाते थे। आप जीने में बैठ करके भी सो जाते थे, खाना खाते खाते भी सो जाते थे। वो नींद कहाँ से आती थी? वही तो हैं हम, कोई चेंज थोड़े हुआ है, पर हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो हमें 4 चीजें मैं लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दूंगी, क्योंकि याद रहना चाहिए मेरे जाने के बाद भी। तो हमें डिवाइन बनने के लिए, भगवान का डिवाइन टूल बनने के लिए, यंत्र बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्या है? डिवाइन आहार, अपने आहार को डिवाइन बनाना है। दूसरा, डिवाइन विचार। जब भी सोचो ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो, क्योंकि जैसा सोचता है व्यक्ति वैसा हो जाता है जीवन में। ये सारी प्रकृति हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हम सोचते हैं
कि कहीं मेरे को डिप्रेशन तो नहीं हो जाएगा, तो प्रकृति बोलती है तथास्तु। हम बोलते हैं कि कहीं मेरे को तो मोटापा नहीं हो जाएगा, प्रकृति बोले तथास्तु। आप बोलते हैं मेरे को कभी डिप्रेशन नहीं होगा, प्रकृति बोलती है तथास्तु। आप कहते हैं मैं कभी भी मोटी नहीं हो सकती हूं क्योंकि मैं योग करती हूं, तो प्रकृति बोलेगी तथास्तु। जो हम बोलते हैं वैसा हो जाता है हमारे जीवन में। इसीलिए तो कुछ लोग इतने महान बन जाते हैं। स्वामी जी महाराज इतने महान कैसे बने? क्योंकि उन्होंने हमेशा डिवाइन विचार उठाया अपने अंदर, जैसा जैसा सोचा, और आज भी ऐसे ही सोचते हैं। अच्छा, मेरे से कल एक भाई पूछ रहे थे, बोल जी आप ये बताओ, हमारे को तो 8-9 साल हो गए सेवा करते करते, और हमारे को तो पतंजलि से कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं मतलब कुछ रुपए पैसे मिलने चाहिए तभी तो हम आगे और सेवा करें। और बहुत लोगों के मन में ये विचार होता है। अब ये एक विचार है, अब मैं आपके साथ इसकी चर्चा करती हूं। मैं हरिद्वार से फ्लाइट करवा करके इधर आई हूं, मेरे साथ आस्था वाले भी अपना किराया देके खुद यहाँ आए हैं। मैंने अपना धन भी खर्च किया, अपना टाइम भी खर्च किया, अपनी एनर्जी भी खर्च की, और आप सबको योग की, अध्यात्म की प्रेरणा देने के लिए इतनी दूर यहाँ आई। और आप सब लोग यदि योगी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, डिवाइन बनेंगे, तो इससे मेरे को क्या लाभ होगा? मेरे को कोई प्रॉफिट होगा? मैं आपसे कोई फीस ले रही हूं, तो मैं आपसे रेल का या फ्लाइट का किराया मांगू, यदि ये बात तो समझ में आती है कि मैं इतनी दूर आई हूं आपको बताने के लिए, तो आप मेरा किराया दो। मैं मांगू तो बात समझ में आती है, लेकिन आप मेरे से मांगे ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। अब रीता कहे जी मेरे को थोड़ा वहां से कुछ धन दो, या रमेश जी कहें वहां से कुछ भेजो तो हम सेवा करेंगे। भाई आपके सेवा करने से पतंजलि को क्या प्रॉफिट होगा? आप बाबा की सेवा नहीं कर रहे, आप नागालैंड के लोगों की सेवा कर रहे हैं। बोल जी वो बाबा जी ने कहा इसलिए तो कर रहे हैं। तो बाबा जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, एक गृहस्थ का परिवार, उसके अपने बीबी बच्चे माता पिता उसके रिलेटिव्स, इतना सा होता है उसका परिवार। और सन्यासी का परिवार पूरी वसुधा होती है। तो एक परिवार की भावना से स्वामी जी ये चाहते हैं कि पूरे देश में, नागालैंड, कोहिमा और जितने भी 15 जिले हैं, सब जिलों में लोग सुबह सुबह 1 घंटा थोड़ा एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, स्वस्थ रहें और दिन भर अपना काम करें। ये उनकी भावना, एक सन्यासी की भावना है। तो जब वो पूरे देश को अपना परिवार समझ सकते हैं, तो आप नागालैंड में रहते हुए नागालैंड को अपना परिवार नहीं समझ सकते। समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? जोर से तो बोलो, आवाज नहीं आई। नागालैंड में रहने वालों को, नागालैंड को अपना परिवार समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? बस इतनी सी बात है। जब आप इसको अपना परिवार समझेंगे स्वामी जी महाराज की तरह, तो आपके मन में भी ये बात आएगी कि हम एक जिले से दूसरे जिले में जाएं, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, सब जिले में जाकर के ऐसे एक योग की टीम बनाएं, लोगों को अवेयर करें, उनको मोटिवेट करें, तो सब लोग सुखी हों, मैं सुखी हूं, और मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा पड़ोसी किसी बीमारी से, कैंसर से सारी रात करहा रहा है, शोर मचा रहा है, तो मुझे अच्छी नींद आ सकती है क्या? नहीं आएगी। हम मनुष्य हैं और हम सब मनुष्यों के मन जुड़े हुए हैं। एक यूनिवर्सल जो माइंड है वो सबका एक ही है। मनुष्य धरती के किसी भी कोने पे रहे, वो भावनाएं एक ही होती हैं सबकी, क्योंकि जिस मटेरियल से बना है ये माइंड, वो तो एक ही है ना सबका। आत्मा भी सबका एक है, प्रकृति भी सबकी एक ही है। तो इसलिए
आपका पड़ोसी आपके आजू बाजू में जब गरीबी होगी, बेबसी है, लाचारी है, तो फिर आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आज हमारे पड़ोस में ही मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे पास, हमारे माइंड में भी आता है कि नहीं आता है? सुन करके हम सुखी नहीं हो सकते ना, उसको सुन करके हमारा मन दुखी ही होगा। और मानो आप ऐसी कल्पना करो कि मणिपुर में भी, नागालैंड में भी, त्रिपुरा में भी, मेघालय, असम, जो 7 सिस्टर्स हैं, सब प्रांतों में सबके पास खूब धन हो, सबका शरीर स्वस्थ हो, सबका मन प्रसन्न हो, सबका जीवन आध्यात्मिक हो, तो हम सबको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोच के भी खुशी मिल रही है हमें। तो इसलिए कभी भी हम किसी से मांग करके खुश होने की विचार ना रखें। हम क्यों मांगें किसी से? भाई गुरु ने हमारे को एक ज्ञान दे दिया, एक ट्रेनिंग दे दी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज आप स्वामी जी का नाम लेकर के, उनका बैनर लगा करके किसी को भी योग सिखाएं तो वो आपको राजी राजी बुलाएंगे। और मैं तो कहती हूं, आप सुबह सुबह, मान लो किसी के पास धन की भी कमी है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हम एक स्पेशल पॉलिसी बना सकते हैं। आप सुबह सुबह एक योग की कक्षा निशुल्क लगाइए। दिन में यदि आपके पास, आपको धन चाहिए, आजीविका चलानी है आपको, तो आप 8-9 क्लासेस लगाइए, उसमें आप उन लोगों से कुछ ले सकते हैं। अभी रीता ने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है, वहां पर ये योग भी सिखाती है दिन भर। और मेरे को बता रही थी, जी मैंने शिरोधारा का एक टेबल बनाया, मैं शिरोधारा भी करवा देती हूँ जिनको माइग्रेन आदि है। तो उसमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे योग से आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। और जब आप निशुल्क रूप से लोगों की सेवा करोगे ना, तो लोग आपको इतना दान देते हैं कि आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। ये मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूं ये बात। मैंने तो 30 इयर्स से सेवा की और कभी किसी से 1 रुपए भी दान, ऐसे फीस नहीं मांगा। तो आज मेरे जीवन में तो कोई भी कमी नहीं है। भगवान देते, भगवान देखता है ना हमारी सेवा को। और आप और कोई पुण्य कमा सकें या ना कमा सकें, आप रोगियों के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा आपके पास नहीं है। आप डिप्रेशन वालों के लिए कोई मेडिटेशन हॉल या कोई मंदिर बहुत बड़ा नहीं बना सकते, इतने पैसे आपके पास नहीं हैं। लेकिन आप उन लोगों के लिए सुबह सुबह जाकर के 1 घंटा व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करवा सकते हैं, योग करवा सकते हैं। ये आपके पास सामर्थ्य है। एक मंदिर बनवाना और एक योग कक्षा चलाना, ये बराबर का पुण्य है। समझ में आ रहा है? मैं बोल रही हूं, समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कहीं मैं बोले जा रही हूं, आपको समझ में भी आता है कि नहीं। दीमापुर में जो 15 बहनें और 3 भाई, 3 भाइयों की भी तो क्लास चलती है रमेश जी, तो उनका नाम बताओ। गुप्ता जी कहाँ हैं? गुप्ता जी खड़े हो जाएंगे, एक बार जोरदार अभिनंदन गुप्ता जी का। एक कृष्णा जी चलाते हैं, कृष्णा जी का अभिनंदन। और तीसरा कौन चलाता है? हैं? चंद्रकांत जी कहाँ हैं? चंद्रकांता, चंद्रकांता जी भी क्लास चलाते हैं। ये जो कक्षा चलाते हैं, ये समझो एक राजसू यज्ञ कर रहे हैं, ये एक मंदिर बनाने का जितना सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने लिए ताली बजाओ, आप सेवा का कार्य कर रहे हैं। जो ये मैंने बहनों के नाम बोले, 15 नाम, 16 नाम, और ये 3 भाई हैं, और भी चलती होंगी। रमेश जी आप भी चलाया करो एक कक्षा, अग्रवाल समाज में परमानेंट कर दो एक कक्षा। हाँ, एक योग की कक्षा जरूर चलनी चाहिए वहां पर। ऐसे सब जगह आप
योग 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 सब लोगों तक पहुंचाओ। ये योग ही समाधान है हमारे सब रोगों का, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल रोग। आज स्पिरिचुअली कितने रोग फैले हुए हैं। स्पिरिचुअली कोई भी किसी को किधर भी धकेल दे रहा है, ये रोग ही तो है। भी जीने दो ना, आप जो उसकी आस्थाएं हैं उनके साथ जीने दो दूसरे को। आपको पैसे देने हैं तो आप वैसे हेल्प कर दो ना। आप किसी के धर्म से, आस्थाओं से खिलवाड़ क्यों करते हैं? लेकिन करते हैं। तो ये इसको कहेंगे स्पिरिचुअल रोग। कुछ होते हैं मेंटल रोग, हमेशा नेगेटिव ही सोचना। कुछ होते हैं फिजिकल डिजीज। तो ये योग एक ऐसी विद्या है हमारे ऋषियों की। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मेरी नहीं है, ये तो हमारे ऋषियों की विद्या है। तो इसको हमें मानव होने के नाते, आप 24 घंटे में से 22 घंटा अपने घर परिवार के लिए जीना और कम से कम 2 घंटा आप निस्वार्थ सेवा के लिए जीना, ये मानव धर्म है, ये वेद का धर्म है। तो ये सब बताने के लिए मैं इधर आई हूँ। रीता जी, हाँ, थोड़ा मेरी बात सुन लो और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। हो गए आप सब काम, क्योंकि ये इसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कोई भाषण देने नहीं आई हूँ। भाषण तो मैं वहां से ऑनलाइन ही दे देती, आप लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि एक मिलते हैं ना तो एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक दूसरे के साथ। और मैं अपने जीवन का 100% सेवा में लगा के आपसे 2% मांग रही हूं। जो आदमी खुद योग नहीं करता है वो दूसरे से करवा नहीं सकता है। जो खुद दान नहीं कर सकता है वो दूसरे को दान देने के लिए नहीं बोल सकता है। इसलिए आप लोगों को पहले खुद योग करना पड़ेगा। खुद अपने आहार को, विचार को, संस्कार को, पुरुषार्थ को पहले अपने वाले को ठीक करना पड़ेगा और फिर हम दूसरों को भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा सुनने की इच्छा है नहीं आप लोगों की, क्योंकि इधर से रीता जी बातचीत करने लग गई, फिर यहाँ रीता ने जो बोला है वो बहन वहाँ जाके बातचीत करने लग गई। तो अब सुनने की कैपेसिटी मुझे लगता है कम होगी। पानी 1 घंटा नहीं पिएंगे तो कौन से प्यासे मर जाएंगे रीता जी। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। यही तो मैं सिखा रही हूं कि थोड़ा तप करना सीखो, थोड़ा पुरुषार्थ करना सीखो। तो ये 4 चीजें आप याद रखना। और जैसे बहन रीता जी और ये हमारी 16 बहनें और आप सब बहनें, सब बहनों ने मिलकर के जैसे दीमापुर में योग का इतना सुंदर इन्वायरमेंट बनाया है, ऐसे ही अगले 15 जिले में भी जा जा करके सबको योग का इन्वायरमेंट बनाना है। ताली तो बजाओ, ये इतनी अच्छी बात है। पानी पीने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज यदि दिमाग में ये बात क्लिक नहीं करेगी तो मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। तो मैं चाहती हूं मेरी बात आपके अंदर तक क्लिक करे कि भाई हमें सेवा करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये पूरे हमें सभी डिस्ट्रिक्ट में फैलाना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं? आपको लगता है? किस किस को लगता है? हाथ उठाइए कि सब जिलों में ऐसा इन्वायरमेंट बने। हाँ उठाओ ना, मैं देखूं। जिनको नहीं लगता है उनका भी तो देख लूं, जो खाली बैठे हैं। चलो, आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। आप खूब अच्छी सेवा कर रहे हैं और इतनी दूर दराज और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने यहाँ योग का दीपक जला के रखा हुआ है। अब ये मशाल बन जाएगी, क्योंकि हमारे रमेश जी भी अभी थोड़ी गति बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं भी आ गई और अगले महीने में आदरणीय भाई राकेश जी भी आ रहे हैं। और हमें कोशिश ये करना है रमेश जी, ये 7 स्टेट्स में हमारा नागालैंड नंबर 1 होना चाहिए। ऐसे अपने को पुरुषार्थ करना है। और फिर हम आपको हरिद्वार भी बुलाएंगे और पूरे देश के सामने भी नागालैंड का और आप सब का नाम। वैसे तो आज भी जो आप सब बैठे हैं
और ये कैमरा वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बाद में ये आस्था संस्कार वैदिक चैनल के माध्यम से पूरे 200 देशों में जाती है आपकी फोटो। तो सब लोग देखेंगे कि नागालैंड में इतने बहन भाई योग करते हैं दीमापुर में। तो पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और मैं तो पहली बार नागालैंड आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप इससे भी 15 गुना ज़्यादा काम बढ़ाएंगे 15 जिले में। तो आज की एक जिले में 200-250 योग टीचर हैं, योग साधक हैं, और 15 जिले में 3000 हो जाएंगे। 200-200 लगाएं तो जब मैं अगली बार आऊंगी तो 3000 बहनों की मीटिंग करूंगी। आज 300 की मीटिंग की, अगली बार 3000 की मीटिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम।